पाकिस्तान से लड़ा तालिबान, 30 साल की मेहनत हुई खाक। विक्रांत पर तैनात होने वाला है ये जहाज, नेवी देगी 26 जेट्स के ऑर्डर। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत के लॉन्च होने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है विक्रांत पर तैनात किए जाने वाले नेवल जेट। आप सभी जानते हैं कि विक्रांत इतना बड़ा जहाज है कि जिस पर एक समय में 35 से 45 जेट कैरी किए जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि विक्रांत को लॉन्च हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये 45,000 डिस्प्लेसमेंट वाला जहाज पूरे तरीके से खाली है और हम तीसरे कैरियर यानी कि आईएनएस विशाल की राह देख रहे हैं। लेकिन आईएनएस विशाल जब बनेगा तब बनेगा। फिलहाल के लिए ये जरूरी है कि विक्रांत पर नेवल जेट तैनात हो ताकि नेवी का जंगी बेड़ा पूरे तरीके से हिंद महासागर में गश्त लगाने के लिए निकल पड़े। अब इसी विक्रांत के लिए जो राफेल और FA-18 के टेस्ट किए जा रहे थे, इस पर एक बड़ा अपडेट नेवी एडमिरल की ओर से साझा किया गया। दरअसल विक्रांत के लिए जो 26 विमान खरीदे जाने हैं, उस पर एक महत्वपूर्ण अपडेट देते हुए नेवी के वाइस एडमिरल SN घोरमेडे ने कहा कि बीते जून महीने में अमेरिकी FA-18 और फ्रांस के राफेल को लेकर जो परीक्षण किए जा रहे थे, ताकि इनमें से किसी एक का चयन किया जा सके और इसे विक्रांत पर डिप्लॉय किया जा सके। तो आपको बता दूं कि इन दोनों विमान के टेस्ट फिर चाहे गोवा टेस्ट फैसिलिटी के हों या आईएनएस विक्रांत से, दोनों के परीक्षण पूरे हो चुके हैं और दोनों जेट के परफॉर्मेंस शीट भी हमारे हाथ आ चुकी है, जिस पर मंत्रालय से बात करके हम किसी एक जेट का चयन करेंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से हम इस जेट का नाम इस वक्त रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर अभी भी मंत्रालय और CDS से बात करना बाकी है। बस अब इतना समझ लीजिए कि इनमें से कोई भी जेट खरीदा जाता है तो वो जेट केवल एक अंतरिम व्यवस्था होगी, जब तक हमें एक स्वदेशी ट्विन इंजन जेट आधारित फाइटर यानी कि TDBF प्राप्त नहीं हो जाता। दुश्मन की बढ़ती मूवमेंट को देखते हुए हम विक्रांत को ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रख सकते और TDBF को बनने में अभी भी 2030 तक का समय चाहिए। इसलिए सप्लीमेंट के तौर पर इन जेट्स की खरीद की जा रही है ताकि नेवी का बैलेंस बना रहे। अब बहुत से लोगों का मानना है कि नेवी ने शायद FA-18 को ही चुना होगा, क्योंकि एक तो ये राफेल के मुकाबले सस्ता है, काफी पुराना है, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ चुका है और FA-18 के विंग फोल्ड भी हो सकते हैं, जबकि राफेल के विंग फोल्ड नहीं होते। अब ये तो लोगों की बातें हो गई, लेकिन दसॉल्ट एविएशन का कहना है कि नेवी अगर हमारे जेट का चयन करती है तो हम राफेल को उसी हिसाब से रीडिजाइन करेंगे जैसे कि नेवी चाहती है। विंग फोल्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इनका थोड़ा मैकेनिज्म ही तो चेंज करना है। और राफेल को लेकर बड़ी बात यह है कि फ्रांस हमें राफेल की कुछ तकनीक भी शेयर करने को राजी हो चुका है, जो कि अमेरिका हमें नहीं दे रहा है। और तो और राफेल के इंजन पार्ट भी भारत में ही बनाए जा रहे हैं और भारतीय मिसाइल भी राफेल पर तैनात करने की परमिशन फ्रांस हमें दे चुका है। ये खबर आप पिछले कई महीनों से सुनते आ रहे होंगे कि अफगानिस्तान पर राज करने वाले तालिबान और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों के बीच में बॉर्डर क्लैश हो चुके हैं, यहाँ तक कि खूब बयानबाजी हुई। लेकिन पिछले एक हफ्ते से कुछ ऐसी घटना घट रही है जिन्होंने दोनों देशों के संबंधों को तोड़ने की कगार पर लाकर रख दिया है। दरअसल सबसे पहले तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो दूतावास था काउंसलेट, उस पर बहुत ही बड़ा और भयानक हमला किया गया और इसकी निंदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां के विपक्षी नेता इमरान खान और वहां के राष्ट्रपति और सेना ने भी की है। और इस हमले के बाद दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी भी की गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और भी ज्यादा सदमे में तो तब आ गया जब अब से कुछ दिन पहले अफगानिस्तान वाले तालिबान का छोटा भाई यानी कि पाकिस्तानी तालिबान, जिसे TTP कहा जाता है, उसने पाकिस्तानी सेना के साथ शांति समझौता तोड़ दिया और ये कहा कि अब पाकिस्तानी तालिबान के जो लड़ाके हैं वो पूरे पाकिस्तान में हमला करेंगे और उन्होंने हमले शुरू कर भी दिए। और पाकिस्तानी सेना खुलेआम कह रही है कि पाकिस्तानी तालिबान को अफगानिस्तान से शरण मिल रही है और अफगानिस्तान वाला तालिबान इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहा और इस वजह से दोनों देशों के बीच में कड़वाहट आ चुकी है। और पाकिस्तान के लिए सबसे डरावनी बात तो ये है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तालिबान भारत को खींच लाया। दरअसल तालिबान ने ये कहा कि हम भारत को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप अफगानिस्तान में आइए। आपने हमारे देश में 20 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट चला रखे हैं जो अधूरे पड़े हैं, कृपया इन्हें पूरा कीजिए। और साथ ही अफगानिस्तान के अंदर हम शहरों का नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में हमारी मदद कीजिए। और हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे रीजन में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करता आया है। आज से नहीं, पिछले 30 सालों से आपने हमारी मदद की है। साथ ही तालिबान ने ये बात भी जोड़ी कि भारत को डरने की जरूरत नहीं,
अफगानिस्तान के अंदर जो भी आपके इंजीनियर काम करेंगे, जो भी आपके लोग काम करेंगे, सरकार से जुड़े हुए लोग आएंगे, उन्हें तालिबान प्रोटेक्शन देगा। उन्हें सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुभने वाली बात है, क्योंकि 3-4 दिन पहले जब पाकिस्तानी दूतावास पर अफगानिस्तान के अंदर हमला किया गया, उसके बाद से तालिबान ने पाकिस्तान को कोई एश्योरेंस नहीं दी कि हम आपके सुरक्षा करेंगे, आपके कर्मचारियों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। इस तरीके का आश्वासन तालिबान ने पाकिस्तान को अभी तक दिया ही नहीं है। और इसके उलट तालिबान ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक मिर्च अलग से रगड़ दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान भारत को अपना नंबर 1 दुश्मन मानता है और भारत का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए ही ये लोग तालिबान को सत्ता में लेकर आए थे। क्योंकि आपको शायद याद होगा कि जिस दिन तालिबान सत्ता में आया था अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI का जो प्रमुख है वो काबुल पहुंचा था, अफगानिस्तान की राजधानी में। और ये बहुत बड़ी बात मानी गई थी, क्योंकि ISI प्रमुख दुनिया का पहला ऐसा बड़ा ऑफिशियल था जिसने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा। और आपको खूब याद होगा कि उस समय पाकिस्तानी सेना, ISI, वहाँ की मीडिया और वहाँ के लोगों ने ये बात खूब प्रचारित की थी कि हमने एक झटके में भारत की सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। भारत का जो इन्फ्लुएंस था, दबदबा था, वो एक झटके में उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन आज उनके द्वारा लाया गया तालिबान भारत को यहाँ पर आगे रख रहा है, पाकिस्तान के ऊपर रख रहा है और भारतीय लोगों को प्रोटेक्शन देने की बात कह रहा है, भारत के साथ काम करने की बात कह रहा है, भारत को खुद इनवाइट कर रहा है कि आप हमारे देश में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। वहीं पाकिस्तान की सेना, सरकार, ISI और खुद पाकिस्तान की जनता के लिए ये मोमेंट खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हो चुका है। ये लोग अपने बाल नोच रहे हैं, क्योंकि जिस मलाई को खाने के चक्कर में इन्होंने दुनिया भर की बदनामी सही, अपने पूरे देश को एक रिफ्यूजी कैंप में बदल दिया। पूरा देश इनका विदेशी सेनाओं के मिलिट्री बेस बन चुका था, अपने आप को बर्बाद कर डाला। वो सब कुछ होने के बाद मलाई जमी और वो जमी जमाई मलाई भारत के हाथ लग चुकी है और पाकिस्तान इस वक्त खंबा नोच रहा